जिन्नात के वजूद से किसी को इनकार नहीं और जिन्नात इंसानों पर काबिज होते हैं, ये भी हकीकत है। आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे उन जिन्नात का जो इंसानों पर काबिज होते हैं और इसके साथ उन 5 औरतों के बारे में भी आपको बताएंगे जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। और न सिर्फ जिन्नात उन पर आशिक होते हैं बल्कि उन औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुक भी कायम करते हैं। ये 5 औरतें कौन सी हैं और जिन्नात इन पर क्यों काबिज होते हैं, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं और इसी किस्म को हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी किए जाते हैं या खुद ही इंसानों पर हावी हो जाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इसमें 90% औरतें शिकार होती हैं। मालूम हुआ कि ऐसे जिन्नात हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि जिन्नात में भी औरतें और मर्द, बच्चे और बूढ़े सभी होते हैं। जिस तरह के इंसानों में होते हैं इसी तरह जिन्नात में भी होते हैं। जिन्नात औरतों पर मर्दों की निस्बत बहुत जल्द काबिज हो जाते हैं और उन पर आशिक हो जाते हैं। सोचने की बात यह है कि औरतों पर जिन्नात आसानी से क्यों काबिज हो जाते हैं और औरतों से जिन्नात हम बिस्तरी कैसे करते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन्नात औरत के साथ हम बिस्तरी या जिना कैसे करते हैं, लेकिन पहले आपको उन 5 औरतों के बारे में बताते हैं जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम करते हैं। जिन्नात के औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुकात की अलामात क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको उन 5 औरतों के बारे में बता दें कि ये औरतें कौन सी हैं। इन औरतों में नंबर 1 वो औरतें हैं जो अक्सर औकात नापाक रहती हैं, यानी नापाकी की हालत में ज्यादा वक्त गुजारती हैं। जब उन पर गुस्ल फर्ज हो जाता है तो गुस्ल करने में सुस्ती करती हैं और कई दिन तक नापाक ही रहती हैं। ऐसी औरतों पर जिन्नात आसानी से कब्जा कर लेते हैं और उन पर मुसल्लत हो जाते हैं और ऐसी औरतों के साथ जिन्नात का जिना करना आसान होता है। नंबर 2 वो औरतें जो छत पर खुले बाल लेकर ज्यादा देर बैठती हैं, नंगे सर के साथ बाजारों में घूमती हैं और बेपर्दगी करने वाली औरतें। ऐसी औरतों पर भी शैतान बहुत जल्द आशिक हो जाते हैं और उन पर तसल्लुत कायम करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, औरत के वो काम जो मर्दों को अपनी जानिब रागिब करते हैं वही काम जिन्नात को भी रागिब करते हैं और यूं जिन्नात उन औरतों को जब इन हालतों में देखते हैं तो उन पर काबिज हो जाते हैं और फिर इन औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करते हैं। नंबर 3 ऐसी औरतें जो रक्स करती हैं और गाने ज्यादा सुनती हैं। ये औरतें भी जिन्नात का शिकार हो जाती हैं। याद रखें, रक्स और गाने बजाने का अमल शैतानी अमल है और शैतानी अमल में मुलव्विस होने वाली औरतें बहुत जल्द जिन्नात का शिकार होती हैं। इन पर जिन्नात आसानी से आशिक हो जाते हैं। इसके बरक्स ऐसी औरतें जो नमाज की पाबंदी करती हैं और कुरान पाक की तिलावत करती हैं, अल्लाह का जिक्र करती हैं, जिन्नात उन औरतों पर काबिज नहीं हो पाते। नंबर 4 खुशबू ज्यादा लगाने वाली औरतें। याद रखें, ज्यादा खुशबू का इस्तेमाल औरतों के लिए इस्लाम में मना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत नहीं दी कि औरत खुशबू लगाकर घर से बाहर निकले। जो औरतें ज्यादा खुशबू लगाती हैं तो वो भी जिन्नात का शिकार हो जाती हैं और ऐसी औरतों पर भी जिन्नात आशिक हो जाते हैं। नंबर 5 ज्यादातर बरहना हालत में रहने वाली औरतें। ये औरतें भी बहुत आसानी से जिन्नात का शिकार होती हैं। ऐसी औरतों पर भी जिन्नात आशिक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो 5 किस्म की औरतें हैं जिन पर जिन्नात आशिक और काबिज होते हैं। औरतों को चाहिए कि वो इन कामों से इज्तनाब करें और अपनी जिंदगी पर्दे में और हया के दायरे में रहकर बसर करें। नमाज और तलावत का एहतमाम करें ताकि शैतानी जिन्नात से उनकी हिफाजत हो सके। याद रखें, जिन्नात हमें नजर नहीं आते, लेकिन जिन्नात इंसान को देख रहे होते हैं और बाज जगहों पर मौजूद होते हैं। इसीलिए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में जाने की ये दुआ तालीम फरमाई जिसमें जिन्नात से पनाह मांगी गई है। जिन्नात से पनाह का कुरानी अमल भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि जिन्नात के औरत के साथ जिना करने की अलामात या निशानियां क्या है।
आपको बताते चलें कि जिन्नात जिन औरतों पर काबिज होते हैं वो औरतों के साथ हम बिस्तरी करते हैं और ऐसी औरतें अक्सर खुद से जिना होते देखती हैं, कभी करीबी रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में और कभी कभार गैर मर्द के साथ जिना। ऐसी औरतों की जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ जाते हैं, कभी जिस्म के ऊपर नाखून के निशानात पाए जाते हैं। कुछ औरतों को महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कोई पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं जिनको आशिक जिन कहा जाता है, और यही जिन्नात होते हैं जो बतलाई गई औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करते हैं। प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता और हमारे मुशाहिदे में ऐसे कई लोग आए हैं जिनमें खवातीन की ज्यादा तादाद होती है जिन पर जिन्नात का साया होता है, यानी उन पर जिन्नात काबिज होते हैं। और फिर जिन्नात से निजात के लिए उनको क्या कुछ करना पड़ता है? आमिलों के पास जाना पड़ता है, और फिर जाली आमिल उन खवातीन के साथ अमलियात के नाम पर क्या कुछ करते हैं ये भी हम सुनते और देखते हैं। इसीलिए हमारी अपनी बहनों से गुजारिश है कि खुदारा खुद को इस्लामी शरीयत का पाबंद बनाएं, नमाज और तिलावत का एहतमाम करें, सुबह शाम की दुआओं का एहतमाम करें, ताकि आपकी हर तरह की जिन्नात और शैतानी असरात से हिफाजत हो। जहां तक जिन्नात से हिफाजत के वजीफे या अमल की बात है तो ये बहुत ही आसान अमल है, इसका एहतमाम भी लाजमी करें। ये अमल कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतों का अमल है। अगर आप सुबह शाम 3-3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास का एहतमाम करें तो इंशाअल्लाह आपकी हर तरह के जिन्नात, जादू और शैतानी असरात से हिफाजत होगी। नाजरीन, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा क्यों होते हैं, यानी जिन्नात औरतों पर जल्दी काबिज क्यों हो जाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि औरतें मर्दों की निस्बत ज्यादा कमजोर अकीदा रखती हैं, वो कम पढ़ी लिखी होती हैं और सुनी सुनाई बातों पर भी बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और हर बात को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जिन्नात आसानी से ऐसी औरतों पर हावी हो जाते हैं और उन पर काबिज और आशिक हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्त होती हैं और मर्दों के मुकाबले में औरतों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ ये भी एक वजह बताई जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में बुज़दिल और कमजोर दिल होती हैं। यही वजह है कि जिन्नात आसानी के साथ औरतों पर हावी हो जाते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई वजीफा या मौजू लेकर आए तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें।